नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम झा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप AEES के PGT या TGT या PRT या लाइब्रेरियन या फिर प्रिपरेटरी टीचर किसी का भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, सभी के लिए टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर इस सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आपको AES प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए तो आप 100 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं और टीचिंग मेथोडोलॉजी के आपको पूरे नोट्स प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसका प्राइस आपको 300 रुपीज़ पड़ेगा। ठीक है, आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन। ठीक है, जब कोई बच्चा इमोशनली एडजस्ट रहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है तो वह किस चीज़ में इफेक्टिव होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आप सोच समझ के आंसर करेंगे। तो पहला है पर्सनालिटी फॉर्मेशन, दूसरा है क्लास टीचिंग, थर्ड है डिसिप्लिन और फोर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इस चारों में से क्या आंसर होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए, अगर पहले की बात करें तो पर्सनालिटी फॉर्मेशन, अगर बच्चा इमोशनली एडजस्टमेंट है पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए तो पर्सनालिटी तो उसमें खुद ब खुद फॉर्मेशन होगा पर्सनालिटी का। अगर बी की बात करें तो क्लास टीचिंग में ये इफेक्टिव होगा। ठीक है, क्लास में जब शिक्षक पढ़ाएंगे, ठीक है, टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होगा वो भी इफेक्टिव होगा। उसके बाद साथ ही साथ डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी होगा। अगर कोई बच्चा इमोशनली एडजस्टमेंट है पढ़ाई के लिए तो बच्चा डिसिप्लिन भी मेंटेन करेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 सही होता है। आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन देखते हैं, अगर आपको लग रहा है कि 2 ऑप्शन दोनों ही पॉजिटिव वे में जा रहा है, दोनों ही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन थर्ड के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप ऑल ऑफ दीज जरूर लगाएं अगर ऑप्शन 4 में ऑल ऑफ दीज रहे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप या कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड जो है किस कैटेगरी के टीचिंग एड में आएगा। ऑडियो एड, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑडियो ऐड हो गया जिसमें केवल वॉइस सुनाई पड़ेगा, विजुअल एड्स जिसमें केवल दिखाई पड़ेगा, ऑडियो विजुअल जिसमें कि आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं जैसे कि टेलीविज़न होता है, और नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस बात है, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें केवल आप देख सकते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर विजुअल एड्स। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल से कौन कौन सा टर्म यहाँ पर रिलेटेड है ये आपको बताना है। पहला है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, दूसरा है सॉल्विंग क्वेश्चन, थर्ड है आस्किंग क्वेश्चन और 4 है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, टीचिंग स्किल की अगर हम बात करें तो एक टीचर को ब्लैक बोर्ड पर किस तरह से लिखने चाहिए उसकी भी एक कला होती है। आप अगर BEd या DLEd कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ भली भांति पता होगा कि किस तरीके से लिखना चाहिए बोर्ड पर, है ना, कहाँ पर डेट देना चाहिए, आपका सब्जेक्ट और भी जो भी चीज़ें हैं उसका लिखने का एक प्रॉपर वे होता है। उसके बाद है सॉल्विंग क्वेश्चन, है ना, किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और हर एक को ध्यान में रखते हुए आपको टीचिंग कराना है या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सी में है आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो आप क्वेश्चन भी उस पर बेस्ड पूछें, हर एक टॉपिक के बाद आप क्वेश्चन जरूर पूछें ताकि यह क्लियर हो सके कि बच्चा सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचिंग स्किल इस तीनों से बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी। ठीक है, जो बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, उनके साथ क्या करना चाहिए। अगर पहले की बात करें तो इसमें कहता है एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास। देखिए, क्लास की जो भी बच्चा क्वेश्चन करेगा उसे यही बार बार तो नहीं कह सकते कि आप क्लास के बाहर मिलें, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरे की बात करें तो इसमें कहता है पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, यानी 4 बच्चा अगर क्वेश्चन करता है तो सभी को डिस्कस करने के लिए कह देंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं होती। बच्चा आपसे क्वेश्चन कर रहा है इसलिए आपको इसका प्रॉपर आंसर देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता है। थर्ड की बात है इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन। चलिए इस पर हम रुक सकते हैं कि बच्चे को और इनकरेज करेंगे और भी आप क्वेश्चन पूछें, पहली बात कि इसका आंसर हम दे दें। उसके बाद है इनकरेज टू सर्च आंसर इंडिपेंडेंटली में एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बच्चा करेक्ट नॉलेज तक पहुंचेगा या ना पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है सी, इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न का उत्तर देंगे उसके बाद फिर आप इनकरेज भी करेंगे कि आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट हमारा है एट ऑथरेरियन लेवल टीचिंग इज, ठीक है। एक ऑथराइज्ड लेवल का जो टीचिंग होता है वो किस तरह का होता है या किस तरह का होना चाहिए। पहला है टीचर सेंटर्ड, दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड, थर्ड है हेडमास्टर सेंटर्ड और फोर है एक्सपीरियंस बेस्ड। तो देखिए ये बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, आपने बीएड डीएलएड किया है तो ऑब्वियस इसका आंसर हो जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए बच्चे के अनुसार आपको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और उसके अनुसार ही बच्चों को पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, वो ज़्यादा चीज़ों को सीख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु डेवलप्ड इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस, ठीक है। यानी कि टीचर और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच बेहतर इंटरेक्शन हो, ठीक है। इस चीज़ को लेकर जो थ्योरी दिया था किसने दिया था आपको बताना है। फ्लेंडर, रेयन, एडमन, एमिडॉन एंड सैमन और रिचर्ड ओवर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्लेंडर। चलिए एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ ही टीचिंग मैथडोलॉजी के क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस पेपर्स भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय, ठीक है। देखिए मॉरल डेवलपमेंट के बारे में किसने इफेक्टिव थ्योरी दिया था ये आपको बताना है। लॉरेंस कोलबर्ग, एरिक फ्रॉम, डैनियल कोलेमन या फिर बेंजामिन ब्लूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोलबर्ग। अगर आप लोग सीटेट का तैयारी किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था, तो लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास देन ए टीचर शुड। देखिए जब आप लेक्चर दे रहे हो क्लास में तो उस टाइम अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है क्लास में तो आप क्या करेंगे। पहला है मेंटेन साइलेंस फॉर ए वाइल एंड देन गो ऑन, यानी कि साइलेंस को मेंटेन करेंगे उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नो बॉदर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्लास, यानी कि क्लास में जो भी हो रहा है उसको आप इग्नोर कर देंगे, परेशान आप नहीं होंगे, है ना। तो ये तो गलत है, ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, सबसे पहली बात यहाँ पनिश एक नेगेटिव वर्ड है, इसको देख के आप इग्नोर करें। जो नेगेटिव अगर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में जा रहा है तो नेगेटिव चीज़ों को देखकर आप इग्नोर कर सकते हैं। जब दो चीज़ नहीं हुआ तो ऑल ऑफ दिस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तो कौन सा टीचिंग लर्निंग का लेवल नहीं है ये आपको बताना है। पहला है डिफ्रेंसिएशन लेवल, दूसरा है मेमोरी लेवल, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल और फोर है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो देखिए यहाँ पे आपको ढूंढना है नॉट, है ना, इन्हें निगेटिव ढूंढना है, तो निगेटिव चीज़ों को ही ढूंढना बेहतर होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला है डिफरेंशिएशन लेवल, यानी बच्चों में भेदभाव आप करेंगे, ठीक है। कि देखिए बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, अगर आप मेल फीमेल के आधार पे भेदभाव करेंगे तो वो गलत चीज़ है। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे भेदभाव करेंगे तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट नहीं करना है बच्चों में, तो पहले में ही हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे नॉट ढूंढना है तो क्या नहीं होना चाहिए, तो पहला नहीं होना चाहिए। दूसरे की बात करें तो टीचिंग लर्निंग में मेमोरी लेवल मायने रखता है, जिनका आईक्यू ज़्यादा अच्छा होता है वो ज़्यादा चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो उसका फ्यूचर रेफरेंस क्या है, फ्यूचर में उसका क्या यूज़ है, हम किसी भी चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, ये होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी आप जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब करा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग हो रहा है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचर का ही साथ बच्चों का भी किसी कॉन्सेप्ट पे बिल्डअप होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, NUEPA इज मेनली कंसर्न्ड विथ एजुकेशनल, ठीक है। तो देखिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, NUEPA की संस्था है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यह एक रिसर्च बेस्ड है जो कि एजुकेशनल पॉलिसी पर रिसर्च करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करना है या फिर पॉलिसी सही है गलत है क्या चीज़ है, ठीक है। और यह न्यू दिल्ली में इसका ब्रांच है और इसको सेटअप किया गया था किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सुपरविजन, यूनिटी, प्लानिंग या फिर इवेल्युएशन। तो देखिए मैंने जो इसका फुल फॉर्म बताया
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑब्वियस है प्लानिंग उसी में जुड़ा हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, तो सी नंबर। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स साथ ही टीचिंग मैथडोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।